जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी संध्या वेला है और अभी 6:48 हो रहे हैं। तो गुरुपा का मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की बड़ी मेहर है। फिर भी जीवन में जो हमारे उतार चढ़ाव आने हैं वो तो आएंगे ही संगत जी। संगत जी, जब हम गलतियां करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे गलत हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ संगत जी कि मैंने इधर फोन चला रही थी, उसमें टैरो वगैरह बहुत आ रहे थे और मेरे जीवन में इतने उथल पुथल हमारे और हमारे अंकल जी के साथ चल रहा है। तो मैं क्या करती थी, उनके बारे में जानने के कारण या जो भी वजह है जानने के कारण मैं सत्संग को जहाँ तक स्किप करके उसे देख लेती थी। मैं कम से कम 1-2 सप्ताह से मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे खुद ही रियलाइजेशन है कि मैंने ये किया। और इधर संगत जी, मेरे घर का माहौल ये अमावस्या के एक दिन पहले 24 तारीख, हाँ नहीं 14 तारीख को संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे और मेरे अंकल जी के साथ मतलब बहुत अनबन हो गई। और इतना हुई कि वो 2-3 शिफ्ट ड्यूटी करने के आने के बाद फिर से ड्यूटी भी चले गए। मतलब 2 दिन लगातार वो ड्यूटी करते रहे और मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ उनके मुझे ग्रुप ऑफ ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाते हैं। हर सत्संग में मुझे यही सुनाया जाता है कि तेरे अपने हैं, वो भी सास और जेठ और जेठानी, जो मैंने सपने में भी उन लोगों को देखा है। पर इन बातों को मैं अंदर से ना संगत जी सच कहती हूँ, अंदर से नहीं मान पाती हूँ। लेकिन जब मेरे ऊपर इतना बीत रहा है ना और गुरुपा बारंबार ये बोल रहे हैं, तब मुझे ये लगता है कि ऐसा वाकई में है। उन्होंने फिर भी मैं गुरुपा की बात मानकर मैं उनके दिए कुछ नहीं खाती जहाँ तक, लेकिन बच्चे खा लेते हैं और हस्बैंड तो बिल्कुल ही खाते हैं। बोलते मेरी माँ है, मैं तो खाऊंगा। कुछ भी रहता है वो खाते हैं, अकेले खाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चों लोग को भी खिलाते हैं कि तुम लोग भी खाओ। मैंने बच्चों को सिखा के रखा तो वो नहीं खाना चाहते, लेकिन मेरे हस्बैंड वो जबरदस्ती भी खिलवाते हैं, खाओ तुम लोग भी खाओ, तुम्हारी माँ ऐसे ही करती है। और संगत जी, वो लोग ये सब खाते हैं, सब इतने नेगेटिव हो जाते हैं मेरे प्रति। ऐसा लगता है कि हम दुश्मनों के बीच में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने हैं ही नहीं। हर बात में झगड़े। जहाँ तक गुरुपा ने उनको सुधार रहा है, गुरुपा उन्हें इतना सुधारे तो मैंने गुरुपा ने कहा था कि तू 3 वीरवार सत्संग किया कर अपने पति की तरफ से। मैंने 1 वीरवार सत्संग किया था संगत जी, डिवाइन वर्ल्ड गुरु जी का सत्संग जो आता है उसमें। तो उसमें अंकल जी ने शेयर नहीं किया। बहुत दिन हो गए संगत जी, 2 हफ्ते हो गए होंगे। मुझे बहुत ही ये लगा कि मैं सत्संग शेयर करने के लिए देती हूँ, अंकल करते नहीं हैं। तो अब बहुत सारे सत्संग पेंडिंग भी है, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं कहाँ शेयर करूँ। तो एक सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें आंटी ये बोल रही थी कि गुरुपा ने मुझे सत्संग की सेवा तो दे दी है, इसमें मैं अपने ही शुक्राने शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे सत्संग नहीं आ रहा है। गुरुपा आपने चैनल तो खुलवा दिया पर सत्संग नहीं आ रहा। मेरा मन हुआ संगत जी कि क्या गुरुपा कहीं आप मुझे इशारा तो नहीं दे रहे हैं कि मैं इस चैनल पे सत्संग शेयर करूं। और मैंने ओ, आंटी के सत्संग पे चैनल पे सत्संग शेयर किया। फिर मेरे मन में ये दुविधा भी आ रही है कि गुरुपा कहते हैं दो दो नाव पे सवार नहीं होने के लिए। ये मैंने बहुत बार सुना, एक ही राह पे चलने के लिए। तो मेरे मन में ये बारंबार आ रहा था कि मुझसे गलती तो नहीं हो रही है।
पर पता नहीं, ये तो गुरुपा ही जाने। और संगत जी, मैंने जब इन आंटी के पास सत्संग शेयर किया, तो ये सत्संग मेरे शेयर भी हुआ। और उसके बाद संगत जी, मैं बता रही थी कि मेरे अंकल जी के साथ अनबन हो गई, वो चले गए 2 दिन तक घर, मतलब घर आए बीच में और फिर तुरंत चलेगा, हम लोगों से झगड़ के और चलेगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि इंसान अपने परिवार से मिलने के लिए कितना बेचैन रहता है कि ड्यूटी करूं, घर जाऊं, अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी देखो, बच्चा देखो, घर संभालो। और ये इंसान कैसा हो गया कि इसे सिर्फ कमाने की पड़ी है, अब वो भी सारे पैसे अपने हाथ में रखने की। तो गुरुपा मुझे सत्संग में ये भी समझाते सुनवाते संगत जी कि ये तेरी सास का किया हुआ ब्लैक मैजिक है, जिसके कारण वो तुझसे सब कुछ छुपाने लगा है। और प्लस वो अपने, हाँ, पैसे, हाँ, सब कुछ छुपाने लगा है और वो दूसरे औरतों के चक्कर में भी इधर उधर लगा रहता है। इस तरह के मतलब मुझे सत्संग सुनने मिले। मुझे बुरा लगा ये सुन के कि गुरुपाप ने फिर से इंडिकेट कर दिया कि दूसरे औरतों, मुझे इतना बुरा लगा कि मेरा फिर मन करने लगा जब ये दूसरों के चक्कर में ही रहते तो मुझे क्या ध्यान देना। और संगत जी, मैं ऐसे नेगेटिविटी और हो जाती हूँ, पर गुरुपा ये नहीं कहते मुझे, वो बोलते हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि वो कितना भी चाहे लेकिन वो भटक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी शरण में है। क्योंकि वो गुरुपा के सामने जोत भी जलाते थे संगत जी, लेकिन ये जब से ये समस्या आई है ना, उस, हाँ, उसके 2 दिन पहले से ही वो जोत बाती नहीं करने लगे, उनका मन नहीं करने लगा फिर। और अब समय भी रहता है तब भी वो नहीं करते हैं। हाँ, ये है, हाथ जोड़ लेते हैं बस, और नहीं करते। उन्हें लगता है कि गुरुजी तुम्हें ये सब सिखा दिया कि तुम मुझसे झगड़ा करो, इतना बोलो मुझे। और संगत जी, मैं गलत ही क्या बोलती हूँ? मुझे लगता है कि आपको हम सब के परवाह नहीं पड़ती, खाली पैसे की पड़ी है, कमाते रहो। मुझे लगता है कि मेरा भी आदमी है तो घर में रहे, लेकिन उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जब जरूरत होती है तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनके पास हूँ, और जब ना हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरुपा मुझे सब कुछ समझाते हैं, मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने इतने टैरो देखे, सारी जगह की नेगेटिविटी मेरे पास आ गई, और वो नेगेटिविटी ही मुझे तांडव कर रही है। संगत जी, ये बातें मैं कैसे बोल रही हूँ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, जो बुलवा रहा है गुरुपा ही बुलवा रहा है। और मेरा मन फिर क्या हुआ कि जब गुरुपा के मैंने पॉजिटिव सत्संग सुने कि देख तू कहाँ पे मतलब गलती कर रही है, इस तरह कुछ था संगत जी। तो मैंने वो सत्संग सुने तो आंटी जी के अच्छे दिन आए। जो जो आंटी जी को मैसेज आते थे कि तुझे मैं, हाँ, महाकाल का यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, फिर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज संगत जी जितने आए सारे मुझ में भी आए थे। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, और उनके पति अंकल भी बिल्कुल ठीक हो गए, सही रास्ते पे चलने लगे। सारे चीज मुझे भी मैसेज आते थे, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे रास्ते से भटकने की वजह से मेरे साथ इतना हो रहा है। पर गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि चूहे, संगत जी, हम चूहेदानी में पकड़वा देते हैं। मैंने भी चूहेदानी में लगाया था, फिर वो चूहा फिर वापस आ गया, क्योंकि मेरा बेटा घर के बाहर ही छोड़ दिया था, और छोटे छोटे चूहे आने लगे, फिर उधर नहीं आते थे। तो आंटी जी ने सत्संग में सुनवाया कि ऐसा अगर है तो वो गणेश जी की सवारी है, कृपया करके उसे अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज उसके आगे रख दे, ताकि वो खाए और आपको ब्लेस करे, उसे मारने की दवा ना दे। तो गुरुदेव, मैं गणपति पप्पा से बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई, आप क्यों नाराज हैं मुझसे, मुझे सच में क्षमा करें। माता रानी के मैसेज आते हैं,
माता रानी के भी मैसेज आते हैं कि माता रानी तुझसे नाराज है। माँ, मैंने चुन्नी नहीं चढ़ाई। अब मेरी मन्नत भी थी एक जगह, जो मैंने आज तक पूरी नहीं की। शादी से पहले की मन्नत थी, गुलाब फूल का माला मुझे तारा माता को अर्पण करना था। वो मैंने अभी तक नहीं किया। वो मुझे याद भी है, पर उसे अर्पित करने के लिए मेरी माँ ने ही मुझे रोका था, क्योंकि मेरे घर में बहुत लंबी सत्संग हो जाएगी संगत जी। मेरे घर में जिन था, और ये तारा माता जब हमारे जिस पे आती है, वो हमारे घर आई थी, आंटी तो बताई थी। तो मेरी माँ कहती थी, और वहाँ पे तारा माँ ने कहा था कि जब तुम गुलाब फूल की माला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ अर्पित करोगी, तो वो जिन, हाँ, वो जिन को देख के मैं खुश करूँगी। क्योंकि मेरे मन में सवाल आया था ये, कि माँ मुझसे कितनी खुश हो जो आपने मुझसे गुलाब फूल की माला मांगा अर्पित करने के लिए, और मैं पहली बार आपके दर पे आई हूँ। तो इतने में उन आंटी ने मुझे यही जवाब दिया था कि तब तुम्हारे घर में सब चीज़ अच्छा होगा। मेरे मायके में भी सब चीज़ बहुत खराब बिगड़ा हुआ है संगत जी। अ, और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कि मैं वहाँ कभी जा ही नहीं सकी और ना ही अर्पित कर पाई। मैं उस लायक ही नहीं रही कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि संगत जी मेरे शरीर में इतने कष्ट आए कि भगवान वो दुख किसी को मत देना। इतने कष्ट संगत जी कि वो वो इंसान क्या ही कर सकता है जिसके हाथ पैर खुद ही काम नहीं करते। तो अब कहीं दिखाओ, कोई भी दवाई कराओ, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इन्हें हुआ क्या है। अब मुझे समझ में आता है कि उसका उपाय क्यों नहीं पता चलता। गुरुपाप मुझसे कहते हैं कि जब से तू शादी करके आई है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही जा रहा, और जब तू मायके में थी वहां भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होता था। अब मुझे नहीं पता संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले को क्या आनंद आता है किसी को कष्ट पहुंचा के, लेकिन ये हमारे अगले जन्म के मारे कर्म होते हैं जो गुरुपा में कटवाते हैं। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना परमात्मा कि आपने मुझे थाम रखा। नहीं तो मैं इस दुनिया में सहन नहीं होती संगत जी। गुरुपा ने मुझे कितनी बार लाइफ प्लस किया, कितने सत्संग मुझे कैंसर, किडनी, लीवर, फिर इस, हाँ, गोल्ड ब्लैडर में पथरी, और बवासीर, पीलिया, मतलब जितने रोग होते हैं ना, मुझे लगता है शुगर, थायराइड, लगता है दुनिया में जितने रोग होते हैं सारे मेरे अंदर, और गुरुपा सारे रोग को काटते जा रहे हैं और मुझे एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं। गुरुदेव आपका मैं कैसे शुक्राना करूं। शुक्राना करते करते मेरे मेरे मन इतने भावुक हो जा रहे गुरुपा कि आपने मुझे कैसे थामा, और मैंने कितने चूक करे हैं जो मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल मची है। और संगत जी, मेरे अंकल जी का व्यवहार गुरुपा बहुत हद तक बदल दिया। जो इंसान इतना इगोइस्टिक था कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब अब उन्हें, मुझे खुद एहसास होता है कि उनका झुकाव मेरे ऊपर है। गुरुदेव इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरे ना बोलने के बावजूद भी वो, मैंने कहा था कि आप मुझसे बात ना किया कीजिए, मेरे पास फ़ोन ना कीजिए, लेकिन वो मेरे पास बारंबार फ़ोन करते हैं। मुझे दुख भी होता है कि मैं इग्नोर करती हूँ, पर मैं करूँ क्या? पता नहीं मैं इग्नोर क्यों करती हूँ गुरुपा। और आप बारंबार कहते हैं कि तुम दोनों का साथ मैंने ही लिखा है, और यहाँ तक गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी दिया, वो भी बहुत बार मुझे सत्संग में सुनवाया। गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना। ये सौभाग्य मैं हमेशा से मांगते आई हूँ। मैंने जब भी जो भी व्रत किया, मैंने हमेशा यही मांगा कि गुरुदेव मुझे सुहागन रखना, ये विश मेरी जरूर पूरी करना, मेरे पति की हमेशा रक्षा करना। और संगत जी, गुरुदेव मेरे पति की हर पल रक्षा करते हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तेरा पति, सॉरी संगत जी, उन्हें ये भी बताया था कि उसके ऊपर मारण क्रिया हो रही है, इस समस्या भी हुई है। और संगत जी, मैंने आज उनसे थोड़ा सा बात किया था, तो वो बता रहे थे कि आज पता है, तुम्हें पता है मेरे एक्सीडेंट होते होते बच गया।
ट्रैक्टर थे आगे और कुछ इस तरह बता रहे थे, मैं ध्यान से नहीं सुन पाई पर मैंने इतना सुना। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मंगलवार है, मैंने बड़े प्यार से सत्संग शेयर किया, पर मुझे ये पता नहीं कि गुरुपा मैं किस प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करूं। मैं इस असमंजस में बिल्कुल दुखी थी कि गुरुपा मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, क्योंकि मैंने उन अंकल को बोला भी नहीं कि मैं अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ और मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। गुरुदेव आपका अनंत कोटि शुक्राना, पर मुझे लगता है ये मार्ग मुझे गुरुपा ने ही दिखाया। जो भी हो, अब ये इसका जवाब तो गुरुपा ही देंगे, तभी मैं सत्संग शेयर करूंगी। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुपा से मुझे इतना प्रेम था कि पूरे 24 घंटे मेरे दिमाग में गुरुपा ही चलते थे। और ऐसा हुआ कि अब मैं भूल जाती हूँ, तो ये बात मुझे समझ आती है कि मुझसे मिस्टेक हो रही है। नहीं तो दिन रात मैं गुरुदेव का ध्यान करते रहती थी। जब सुनो मेरे मुख से जय गुरु जी, ऐसा लगता था कि गुरुपा मेरे मन में बस चुके हैं और मैं वही भाव गुरुदेव से चाहती हूँ। गुरुपा आप हमेशा कहते हैं कि तुम मुझे सबसे प्यारी धी है, तो गुरुपा आप मुझे अपनी भक्ति बख्शो। मुझे इस धरती से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी इतनी भक्ति बख्शो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सारे दुख भूल जाऊं। संगत जी मुझे सत्संग करने में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा शुक्राना सत्संग कृपया कबूल करें। सॉरी संगत जी, मुझे और भी कुछ बताना था। और अमावस्या वाले दिन संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे घर के पीछे साइड खेत है बहुत बड़ा, और उसमें नाग नागिन जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, दोनों मतलब एक दूसरे में लिपट के डांस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही नाग नागिन बिल्कुल एक दूसरे में लिपटे हुए बिल्कुल। और हम लोग मतलब मेरे बगल वाले जो नेबर है उसको दिखे, और फिर उन्होंने वीडियो भी बना ली। जब उन्होंने मुझे बताया ना, तो मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे ध्यान आया, मैंने गुरुपा से कहा था गुरुपा मुझे इस रूप में कभी दर्शन मत देना, क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं रियल में नहीं देख पाती। तो मुझे वीडियो में देखने को मिल गया, और वो भी सोमवती अमावस्या थी उस दिन संगत जी। तो गुरुपा कितने अच्छी तरह से हमें ब्लेस करते हैं। और जब वो नाग नागिन वहां से हट गए ना संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी ना थोड़ा देर बाद जाके छत पे देखी तो बोली मम्मी जहाँ पर से वो हटे वहाँ इतनी ही रंग बिरंगी तितलियां हैं। और फिर जाके मुझे जल्दी से बुलाई, जब तक मैं गई तो वहाँ कोई तितली नहीं थी संगत जी। तो मुझे लगा मैंने मिस कर दिया, लेकिन गुरुपा ने मुझे मेरी बेटी के द्वारे मुझे ब्लेस किया कि उसने मुझे बताया। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। तब मुझे ये समझ आया कि आज कितने बड़े कष्ट होंगे जो गुरुपा खुद दर्शन दे के वो कष्ट हमारे लेके गए हैं। संगत जी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो वीडियो भी मेरे पास है। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा सबको ब्लेस करें। गुरुपा बहुत कृपा करते। बेटे से रिलेटेड मुझे बहुत सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ी क्रिया हो रही है, तांत्रिक क्रिया करी जा रही है, फिर प्लस बहुत कुछ संगत जी ऐसा जो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा, पर मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं, उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुपा मुझे ये हमेशा कहते हैं कि तेरे परिवार का मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, बस तू मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और गुरबानी सुन। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। संगत जी और भी मुझे शुक्राने मेरे बड़े हो जाएंगे, फिर भी मुझे ये बताना ही है कि गुरुपा का आदेश है कि गुरबानी जब हम सुनते हैं ना संगत जी, तो हम एक गलती कर बैठते हैं
कि गुरबानी सुनते-सुनते हम ना उसे गाने लगते हैं। गुरबा कहते हैं, मुझे ये सत्संग में सुनाया गया क्योंकि मैं भी ऐसा कर रही थी और वो ब्लेसिंग मेरे अंदर नहीं जा पा रही थी। गुरबानी जब हम सुनते हैं तो हमें उसे कानों से ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हम वो हमारे अंदर जा सके, और जब हम उसे गाते हैं तो वो बाहर चली आती है। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं ये मैसेज किन किन संगतों तक पहुंचवाना है आपको गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख को शुक्राना। मैं गुरुपा से अभी बोल के बैठी थी कि गुरुदेव मुझसे ऐसे सत्संग शेयर करवाना, सब कुछ याद दिलवाना। देखिए, और संगत जी मेरे अंकल जी के साथ मेरे जो इतने अनबन हो रहे थे, गुरु मैं ये डाउट कर रही थी कि गुरुपा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब मुझे चाहिए था। जब गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग सुन, इसमें सोनू अंकल के सत्संग थे संगत जी, सत्संग सुन, इसमें तुझे जवाब मिलेगा। तो उसमें मुझे जवाब ये मिला संगत जी कि मतलब उसमें आंटी जी ने कहा कि मैंने इतने सत्संग सुने, सारे सत्संग में उनके अंकल जी की डेथ हो चुकी थी, और वो आंटी बता रही थी कि उनके भी अंकल जी के डेथ हो, मतलब वो भी नहीं रहे थे, और उन्हें उन्होंने सपनों में देखा था और वो गुरु जी के चरणन शरण में चले गए थे। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि गुरु पर इतना बड़ा कष्ट हमारा काट के, और हमें अपना हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जी को ब्लेस कर रहे हैं, वो दूरी पैदा करके केवल हम दोनों में अनबन करा के। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। मैं किस प्रकार परमात्मा आपका शुक्राना करूं मुझे नहीं पता। आपका शुक्राना मैं कितना भी करूं बहुत कम है। इतने शुक्राने संगत जी बने। गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतनी विनती है गुरुपा कि मैं अपने मुख से किसी को ठेस ना पहुंचाऊं। मैं बहुत ठेस पहुंचाती हूँ अपने अंकल जी को, और मैं चाहती नहीं हूँ। ये भी गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि ये खुद नहीं होता बल्कि नेगेटिविटी है जो बुलवा देती है, जो हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि हमने ऐसे क्यों किया। ये घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स होते हैं, तो इसलिए आप गुरबानी चला के रखें, मंत्र जाप चलाएं, मंत्र जाप खुद करें, सुखमनी साहब का पाठ करें, जपजी साहब का पाठ करें। ये मैं बता रही हूँ ना संगत जी, ये सारे डोज मुझे गुरुपा बोलते हैं करने के लिए और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुदेव सब पे मेहर रखे और मुझसे भी ये सारे पाठ करवाए गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी शिव पुराण का पाठ भी करें। गुरुपा कहते एक अध्याय रोज किया कर। और जब तो मतलब जब इसे हम पढ़ेंगे तो हमें वो समझ आए या ना आए, लेकिन चौथी बार हमें ये बिल्कुल समझ आएगी और बहुत आनंद आएगा। ये मुझे गुरुपा ने सत्संग द्वारा समझाया। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने मुझे ये भी समझाया कि मेरे घर में जिन्न था, जिसे गुरुपा ने कल मुझे ये भी सत्संग में मैसेज आया कि तेरे घर में जिन्न है जो मतलब उसे मैं कल ले जाऊंगा, लेकिन वो तुझे आवाज देगा, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैंने संगत जी मुझे ऐसा, मैं किचन में खड़ी थी और मुझे बर्तन के बजने की एकाएक अपने आप बजने की आवाज, जैसे ढनमनाने की आवाज हुई, और मैंने हल्का सा पीछे मुड़ा, फिर मुझे ये बात याद आ गई कि नहीं मुझे देखना नहीं है। फिर मैं घूम गई उधर ही, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव शायद इस प्रकार ही उसे बाहर कर रहे हैं। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना कि आप जिस प्रकार भी गुरुदेव उसे बाहर करें। मैं उस रात मुझे डर लगी संगत जी, और मैंने कुछ भी नहीं, मैं उठी ही नहीं उस रात की मुझे कहीं कोई आवाज़ दिया तो मैं मुड़ ना जाऊँ इस डर से। और मैं उस दिन चौपाई साहब का पाठ करी और जाकर हनुमान चालीसा करी और मंत्र जाप करके जाके सो गई। गुरुपा ने मुझे चौपाई साहब का पाठ ब्लेस किया कि 40 दिन कर, मैं तेरे सारे रोग कष्ट दूर कर दूंगा। पर संगत जी 40 दिन का मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने किस दिन शुरू किया। अब मैं नहीं जानती, मैं गुरुपा ही जाने कि कब तक, जब तक मुझे करवाएंगे गुरुपा 40 दिन हो जाए, मेरी आपसे ये विनती है। संगत जी मुझे सत्संग करने में कोई गलती हो या मेरी सत्संग बहुत लंबी हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरुदेव से का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुदेव सब पे कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। बस हम बच्चे उन्हें समझ नहीं पाते हैं।
एक गुरबानी है ना संगत जी, तू मेरा पिता तू मेरा माता। तो वाकई ये बात सत्य है कि वो हमारे सब कुछ है। गुरु बाप हमारे सब कुछ है, जो आपने हमें थाम रखा है, नहीं तो हम कहाँ चले जाते हैं। इस धरती पे शायद हमारा जीवन भी नहीं होता अगर आपने हमारा हाथ नहीं थामा होता। इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुपा, बहुत शुक्रगुजार। कृपया करके मेरा शुक्राना कबूल करें। लख लख शुक्राना परमात्मा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्रीति आंटी ने सत्संग भेजा मुझे, और थोड़ा सा उनको डाउट भी हो रहा था कि क्या मैंने सही किया है इस चैनल पे भेजने के लिए। तो मैंने गुरु जी से बोला था, क्योंकि गुरु जी का चैनल है, तो मैंने बोला था गुरु जी से कि गुरु जी देख लेना, आपके चैनल पे एक भी सत्संग नहीं आएंगे अभी तक तो नहीं आए हैं। तो गुरु जी ने आपको भेज दिया, और गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, और वो करवा रहे हैं मुझे एडिटिंग, यूट्यूब बनाना। ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। और जो इस सत्संग में बताया है वो मेरे साथ भी हुआ है। एक तरह से गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग भी सुनवाया है और सेवा भी करवाई है। और आंटी जी का बहुत अच्छा सत्संग है, आप सब सुनिए। टेरो रीडिंग में भी देख लेती हूँ, और गुरुजी ने जैसे इसमें बताया कि नेगेटिविटी हो जाती है और हमारे ऊपर हावी हो जाती है टेरो रीडिंग देखने के लिए, इसलिए गुरुजी मना करते हैं। तो कभी कभार टेरो रीडिंग में इंटरेस्ट आ जाता है और देख लेती हूँ मैं, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। और गुरुवाणी सुनते हुए भी गलती हो रही थी मुझसे, मैं बोलने लग जाती थी, शब्द बोलने लग जाती थी। तो शब्द क्या होते हैं कि वो सुनने के लिए होते हैं, सुनने से वो ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरी गलतियों को सुधारने के लिए, और मेरी बातों का इतना जल्दी जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में सारी परेशानी दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक शुक्राना और है, मैं वॉक करने जाती हूँ डेली। गुरुजी ने मेरी काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाई है, क्योंकि मैं बिल्कुल खा के सो जाती थी, इस तरह से था, वेट भी ज़्यादा बढ़ रहा था, एनर्जेटिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। ब्लैक मैजिक भी बहुत हुआ है, तो शरीर, चेहरा, बाल सब बेकार हो गए थे। अभी भी 70% आराम है, बाकी तो तकलीफ़ है। पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो गुरुजी ने सलाद खाने के लिए बोला है, ककड़ी, खीरा होता है, खीरा, गाजर आती है ऑरेंज वाली, वो खा सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट खा सकते हैं, मतलब गुरुजी खुद ही। तो मैं संगत जी बता रही थी कि वॉक करने गई, तो हाँ 30 मिनट वॉक किया, उसके बाद में बहुत पानी की प्यास लगने लगी। उसके बाद मुझे याद आ गया कि किराने से कुछ सामान लेना है, जो हमारे घर के पास में दुकान है। तो जैसे ही मैं पहुंची, हाँफती हुई, बिल्कुल मतलब पूरा शरीर दर्द कर रहा है गर्मी में, पसीने में, तो एकदम से मेरे सामने आता है एक ग्लास का पानी। मतलब गुरुजी को कितना पता रहता है कि मेरी बेटी प्यासी है, तो ग्लास का पानी आ गया। फिर वो भैया से पता चला, किराने वाले, कि हमने सेवा कर रखी है कि जो भी आता है उसे हम पानी पिलाते हैं। पर वो लड़का काम भी करता है साथ में, पर उसी समय वो हाथ में ग्लास लेके खड़ा रहा। तो ये बहुत गुरुजी का चमत्कार ही है, और कुछ नहीं है। और ऐसे गुरुजी के चमत्कार मेरे साथ होते रहते हैं। अभी गुरुजी मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, एडिटिंग और ये सब कुछ नहीं आता है, पर गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं। और गुरुजी एक धुनी का बोल रहे हैं, एक आंटी जी लव यू गुरुजी चैनल पे दे रहे हैं, तो वो धुनी लेने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जिसको भी लगता है कि लेना चाहिए, तो मैंने अभी तक नहीं लिया है, मैं लेने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। और बस जुड़े रहिए गुरुजी के, और सत्संग करते रहिए, गुरुजी आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।